नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे पौराणिक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद और पुराण ज्ञान से भरे हुए हैं, रहस्यों से भरे हुए हैं। इनमें से कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इन अविश्वसनीय तथ्यों को। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से कैसे निकला अमृत? ये कहानी है समुद्र मंथन की, देवताओं और असुरों के बीच हुए एक भयानक युद्ध की। कहते हैं कि जब देवता और असुर दोनों ही अमर होना चाहते थे और समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उसमें से निकले 14 रत्न। देवताओं को मिला अमृत और असुरों को मिला हलाहल विष। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह तो हमारे जीवन की तरह है। जीवन में सुख और दुख, ये सब तो जीवन रूपी समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न हैं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, जिससे उनके प्राण बच गए। यह एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी। कहते हैं कि यह बूटी हिमालय पर मिलती थी, लेकिन आज तक यह कोई नहीं ढूंढ पाया। क्या सचमुच में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो जीवन दान दे सकती है? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह कहानी हमें आशा देती है, हमें विश्वास दिलाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। महाभारत के महान योद्धा कर्ण को जन्म से ही मिला था एक वरदान, सोने का कवच और कुंडल। यह कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। कोई भी हथियार उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण को उनकी मां कुंती से छुपाकर रखा गया था और बाद में धोखे से उनका कवच और कुंडल ले लिया गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में ताकत और साहस के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। यह हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी हमें मुश्किल परिस्थितियों में झुकना पड़ता है, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, विनाश का प्रतीक। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, उनके माथे पर है तीसरा नेत्र। कहते हैं कि जब यह नेत्र खुलता है तो दुनिया का विनाश हो जाता है। यह नेत्र क्रोध, विनाश और शक्ति का प्रतीक है। एक बार कामदेव ने तपस्या कर रहे शिव जी को परेशान किया। तब शिव जी ने गुस्से में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। गंगा का अवतरण। पापों को धोने वाली गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे हम मां गंगा भी कहते हैं। कहते हैं कि गंगा स्वर्ग से आई थी और राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके उन्हें धरती पर लाए थे। मान्यता है कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और लोगों के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पवित्र नदी का सम्मान करना चाहिए और इसे गंदा होने से बचाना चाहिए। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य चक्र। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो कभी चूकता नहीं है। कहते हैं कि यह चक्र भगवान विष्णु ने नहीं बनाया था, बल्कि यह उन्हें भगवान शिव ने दिया था। यह चक्र अच्छाई की विजय और बुराई के नाश का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र की कहानी हमें बताती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा विजय होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या आप जानते हैं कोई और रोचक पौराणिक तथ्य? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।